पर्दे क्यों बंद कर दिए वो? बोले ना, गुफा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुंह बाहर निकाल के लंबे लंबे साह ले, देख कितना सुकून मिलता है दिल को। अब्बा जी नहीं ना, पर्दे हटाऊं तो सामने वालों के घर पे नजर पड़ती। ठीक है, ठीक है, रहने दे। गुड नाइट। गुड नाइट। सलाम सरकार। अस्सलाम। आओ तुम्हें ऊपर दिखाऊं, बेडरूम भी ऊपर ही है। वो पीछे जवेद आ रहा है, उसे किसी भी कमरे में ठहरा दो। जी सरकार। और ख्याल रखना वो यहीं रुकेगा कुछ दिन। जी। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। आइए आपको कमरा दिखा दूंगी। जुत्ती तुझे घर भेज दूंगी, पॉलिश करती रहना। ये जमीला है। तुमने तो कहा था कि ये चली गई है यहाँ से। हाँ तो चली गई है, आज सोए। तो फिर ये क्या है? ये तस्वीर है, यानी जस्ट अ फोटोग्राफ। निकालो इसे। उतार देता हूँ। उतारना नहीं है, निकालना है। निकालना मतलब कैसे? उतार कर मुझे दो, मैं बताती हूँ। जुत्ती तुझे घर भेज दूंगी, पॉलिश करती रहना। मुझे पता है तू क्या सोच रही है। क्या? यही ना कि जनाब बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी है और ऊपर से बातें भी बहुत प्यारी करती है। तुम्हें कैसे पता चला बाबर? जब से वो मिली है ना तुझे, तेरे चेहरे पे लिखा है। और अपने अब्बा जी की भी सब चालाकियां देख ली है मैंने, लेकिन लेकिन क्या?
तुम दोनों को ना मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? खुदा का खौफ करो यास्मीन, तुम्हें पता नहीं वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। उसे पता लग गया ना तो अपने इस मेल मिलाप से भी जाओगी तुम। हाँ ना कर बाबर, दिल तो ना तो। अच्छा चलो तुम आजमा कर देख लो। तो तुम दोनों ने सोचा कि जरनाब जैसी लड़की पर तुम कोई जादू टूना कर लोगे। अब 2 दिन बाद देखना। 2 दिन बाद क्या? अब्बा जी सूट उतार के रखेंगे अपना अलमारी में और फिर पूछते फिरेंगे मेरा वो कोट पजामा कहाँ है, मेरा कोट पजामा कहाँ है। तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते? तो चलो तुम अच्छी बात करके देख लो। मुझे कह रही हो, देखना बात करोगी ना तो पहले खिड़की में खड़े होके पड़ेगा जूता, फिर उसी खिड़की में टूटेगा दिल और फिर टूटेगा शीशा, फिर पूरे 3 हफ्ते नाश्ता बंद। मुझे भी इसी बात से डर लगता है। पता है बाबर, इससे भी ज्यादा मुझे किस बात से डर लगता है कि कहीं उसे कोई और ना ब्याह के ले जाए। सच कहती हूँ बाबर, अगर ऐसा हुआ ना तो मैंने रो रो के अपना बुरा हाल कर लेना है। देख कुछ भी हो जाए ना, अभी कोई बात ना कर देना। बड़े अच्छे लोग हैं, हमें दिल मैला हो जाएगा। और वो गरीब खाम खाम मुँह छुपाता फिरेगा अपना, हालांकि उसके दिल में कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो तो सोचता भी नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ। बेजी से फोन पर बात हुई। कौन है बेजी? मेरी दादी। वहां से खबर मिली है मुझे, वो जो आला थी ना, जो बहुत मरती थी मुझ पर। हमारा एक मुलाजिम है, चाचा इनायत, उससे शादी हो गई थी उसकी। सुना है उसके भाई ने जबरदस्ती ब्याह दिया उसे। और वो सुहागरात को ही भाग गई। बेचारी आला। बेचारा इनायत। बेचारा पूरा हरामी है, 55 साल का बुढ़ा। आप भी तो हरामी हो, 20 साल के हरामी। मैं बकवास कर रही हो तुम? मेरा मतलब है ये कोई बात करने का तरीका है? आपने गैर की थाली में मुंह मारा और छोटे मियाँ जी बन गए। उसने आपका झूठा खाया और वो हरामी हो गया। ये छोटे मियाँ जी कहाँ से सुना तुमने? आपके मुंह से। जिस दिन आप पीते हो बहुत कुछ कहते हो, फिर जो कहते हो अगली बार पी के याद नहीं रहता आपको। अच्छा, ये जो बेजी हैं आपकी 70-80 की तो होंगी।
70 की। झूठ कितना बोलती है? झूठ नहीं बोलती, 5 वक्त की नमाज तहज्जुद सब पढ़ती हैं। तो फिर पता चला कि कहाँ है वो चिंडाल? गई होगी मेरे पीछे कराची। हंस क्यों रही हो? आदतें सारी मर्दों वाली हैं आपकी, बैठकर बढ़ के मारते हो। ये मुझ पे मर गई, वो मुझ पे मर गई, ये निकली तो मेरे लिए, वो भागी तो मेरे लिए। ऐसा नहीं होता आरिफ साहब। कवारी लड़की जिससे जख्म खाए उसके पीछे नहीं भागती, फिर वो भागती है अपने आप से पीछा छुड़ाने के लिए। और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो नैनपुर से भागे और सीधा कराची पहुंचे। नैनपुर, ये भी मालूम है तुम्हें? ये तो मेरे गांव का नाम है। ये तो मेरे गांव का नाम है। तुम्हारे गांव का? वो कैसे? आप जब 60 मुरब्बे मेरे नाम लिख दोगे तो मेरा गांव हो जाएगा, है ना? 60 मुरब्बे, लेकिन ये तो अभी तय नहीं हुआ। तय नहीं हुआ तो फिर खामखा पी रहे हैं आप। मत पिए, वरना फिर बाद में दुख होगा कि मैं गुड नाइट कह के कमरे से निकली, जावेद को आवाज़ दी, गाड़ी में बैठी और चली गई। कितना बुरा लगेगा। आप यहाँ पीकर दुल्हा बने रहे और दुल्हन वहाँ जका साहब के घर में घुंघरू पहन के नाच रही है। जका कौन? आज वहाँ बुकिंग थी मेरी, पहली बार धंधे में दगा किया है मैंने। आपकी बातों में आकर 6 लाख का नुकसान कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, आपके एहसान का बदला भी तो चुकाना था। समझूंगी आपकी मेहरबानी 6 लाख में पड़ी। जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ड्यूटी पर, और कहाँ? कसम खा ली है कि 60 मुरब्बे जमीन खरीदोगे। नैनपुर में ना सही तो कहीं और से। देखो तो 30 ले लो, 30 रहने दो। तो फिर मैं भी कहूंगी सारा दिन ले लो, सारी रात रहने दो। तुम समझ नहीं रही हो, गांव में चुदराहट है मेरी। जमीन गई तो बाप दादा का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वो कैसे? मैं कोई बताऊंगी किसी को? जमीन मेरी हो गई, मैं आपकी हो गई, तो फिर फर्क क्या पड़ा? चौधराहट तो वहीं की वहीं रह गई। तुम आजमा रही हो ना मुझे? नहीं नहीं, मैं तो आपके प्यार को आजमा रही हूं। यकीन करना चाहती हूँ कि मोहब्बत से महंगी चीज और कोई नहीं होती। जमीन को छोड़ो, पैसों की बात करो। करोड़ 2 करोड़ अभी मिल जाएगा। कहो तो अभी काट के दे दूं चेक। नागा ना करूं तो इतने पैसे मैं महीने में कमा लूंगी, फिर सोऊंगी अपने घर और जागूंगी अपनी मर्जी से। अजीब लड़की हो तुम। एक प्यार करने वाले को ठोकर मारकर चली जाओगी, जरा दुख नहीं होगा तुम्हें? एक बार हुआ था जब प्यार करने वाला मुझे ठोकर मार के चला गया था। उसके बाद किसी पर एतबार नहीं आया, बल्कि अब तो यकीन कर लिए कि जो प्यार करेगा
कर खाएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आपको एक बात बताऊं आरिफ साहब, लड़की जब शरीफ होती है तो मदद के लिए भी शरीफों की मेहनत करना पड़ती है, और लड़की जब तवाइफ बन जाती है तो एक फोन पर आप जैसे 10 ग्राहक पहुंच जाते हैं। जैसे उस दिन आप पहुंच गए थे। अब जाने दोगे या फिर फोन करूं किसी को? जावेद, जका साहब को फोन करो। क्या हुआ? कहता है कि 30 ले लो और 30 रहने दो। ठीक है। 30 मुरब्बे। 30 मुरब्बे? ठीक क्या काम है? उस गांव में इसकी एक मरला जमीन नहीं रहने दूंगी, ये नहीं मंजूर मुझे। आला 60 के 60 मुरब्बे कभी नहीं देगा तुझे। देगा जावेद, इसका तो बाप भी देगा, और इस बार आएगा तो हवेली साथ में। चलो। मैं भी सोच रही थी कि इतना पीने के बाद मुझे जाने कैसे देगा। जाओ पता करो क्या प्रॉब्लम है। जी सरकार। चल। क्यों? 60 मुरब्बे तेरे। और हवेली? हवेली की बात अब तो कर लेंगे। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। आपने भी तो डरा ही दिया था। मैं तो डर गई थी कि एक मोहब्बत करने वाला 60 मुरब्बे रख लेगा और मोहब्बत गवा देगा। नहीं, मैंने सोचा जमीन तुम्हारी हो जाएगी, तुम मेरी हो जाओगी, क्या फर्क पड़ता? यहाँ से कितनी दूर है नैनपुर? यही कोई 200 मील, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फिर सो जाओ ना, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। आज कौन कम वक्त जाएगा? तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? आगे मतलब? आप तो घंटे में मुकर जाते हो। क्या पता नशा उतरे और दिल बदल जाए आपका। इम्पॉसिबल। मैं प्यार करता हूं तुमसे, समझो। ये 60 मुरब्बे मैंने इस प्यार पे लौटा दिए। समझूंगी नहीं, देखूंगी आरिफ साहब। रजिस्ट्री, फर्द, इंतकाल अपने नाम। अपनी आंखों से देखूंगी, फिर कहूंगी कि जा रही मैं तेरी। इसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। तो क्या हुआ, लग जाए 3-4 दिन,
मैं हूं ना आपके साथ। रजिस्ट्री फर्द इंतकाल नाम करने के लिए। तुम समझती हो मैं धोखा दूंगा तुम्हें? नहीं तो मैं आपको धोखा देने ही नहीं दूंगी। आप कल चलें या परसों, मैं तो यहीं रहूंगी आपके पास, आपके सामने वाले कमरे में। यहाँ इस कमरे में क्यों नहीं? इस कमरे में रहूंगी तो डील खराब हो जाएगी। तुम डील की बात कर रहे हो? मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ एमी। मोहब्बत के लिए ही तो डील कर रही हूँ, वरना किस कमबख्त को मोहब्बत पर इतना सब एतबार है। ये तो आपको देखा, आपकी तड़प देखी, लगन देखी, तो सोचा इस बार मोहब्बत करके देखूंगी इस बार क्या मिलता है। सब कुछ मिलेगा, कहो तो कसम खाओ। ना, कसम ना खाओ। जब सारे काम बातचीत से निकल रहे हैं तो फिर कसम खाने की क्या जरूरत है। वो सामने वाला कमरा किसका है? खाली है। जमीला जब रूठ जाती थी तो उसी कमरे में सोती थी। फिर तो ये बड़ा मनहूस कमरा है, वहां नहीं सोऊंगी मैं। नीचे चली जाओ। नीचे कहाँ? नीचे तो वो तुम्हारा जवेद सोया हुआ है। तो फिर आप जाओ ना सामने वाले कमरे में, आप वहां सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। जाओ ना प्लीज, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, जावेद को कहना कि फोन करके सबको बता दे कि कोई फोन ना करे। आला ने धंधा छोड़ दिया है। पता है रात को मैंने कुछ खाया ही नहीं। महमूद भाई, खाना तो फ्रिज में पड़ा हुआ था। नहीं, ये बात नहीं है, खाना तो पड़ा था, मुझे भूख ही नहीं लगी। क्यों? पता नहीं क्यों। बड़े दिखावे वाले लोग हैं, और वो लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है, आधी बात उर्दू में करती है और आधी बात अंग्रेजी में, और लिहाज नहीं करती किसी का। सुना है उसने मुंह पर ही कह दिया अब्बा जी को, बुड्ढा खड़ूस। अब्बा जी ने सुन लिया? ले, और उसने अब्बा जी के साथ दोस्ती भी कर ली है। अभी वो जा रही है अब्बा जी के साथ सूट लेने, शाम को जाएगी सलमा देखने, और रात को फ्रूट चाट और गोलगप्पे खाने जाएगी।
अब्बा जी को अंग्रेजी बोलनी आती है? लो तो सीख लेंगे। अब्बा जी FA पास हैं, बस सिर्फ जुबान ही रवां करनी है। अब्बा जी भी अब कोट पैंट पहनेंगे? तूने सुना नहीं, वो कह रही थी कि कोट पैंट पहनने वाले लोग ना उसे अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारी तरह सुर्खी भर के चाय मैंने कल पी थी उनके घर। बड़ा मजाक उड़ाया उसने मेरा। पता क्या कहा? कहने लगी बाबर भाई चाय पीते हैं खाते नहीं हैं। थोड़ी मुंह फटा है लेकिन बात सच्ची करती है। जनाब 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 चलो उठो, शाबाश। आप दोनों मेरे कमरे में आइए प्लीज। अरे घर ना था? देखो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, कोई चुलबुली सी बात ना करना। देखा मामा, मैंने डॉक्टर साहब को भी डरा दिया। चले ना मामा। ये मैं चली जाऊंगी ना। चलो ना। चले ना मामा। देखिए ना डॉक्टर साहब, मामा की शक्ल देखिए। प्लीज तुम मेरी शक्ल देखो। बैठो यहाँ, आप ही बैठिए प्लीज। अब ये मत कहिएगा कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। अभी तो बच्चों का पूरा कोर्स पढ़ा है ना। अगर मैं अभी मर गई तो सबके सब फेल हो जाएंगे, और फिर मेरी पढ़ाई, कितना बुरा लगेगा मुझे। मैं वहां पर बैठ के सोचती रहूंगी, काम का इतना बड़ा इम्तिहान भी नहीं दिया। प्लीज जरनाब। अच्छा चले, आप बताएं, मरने की डेट शीट कितनी है? इम्तिहानों से पहले या इम्तिहानों के बाद? इम्तिहानों से पहले। देखा, दैट्स चीटिंग। बच्चों के पेरेंट्स तो रोएंगे ना मेरी जान को। कोई तरीका नहीं है? वही एक तरीका है। प्लीज घर भेज दो अपना। नेवर। घर बेच दूंगी तो मामा को किसके सहारे छोड़ के जाऊंगी? घर जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या? मेरी जिंदगी मेरी मामा से ज्यादा कीमती नहीं है। मरने का क्या है, बच भी गई तो भी मर ही जाऊंगी। लेकिन मामा के पास कुछ नहीं है इस घर के सिवा। और फिर याद है, आप ही ने तो कहा था बचने के चांसेस हैं 50-50। मतलब सिक्का उछालो और बोलो हेड या टेल। सोचे अगर हेड बोल दिया और टेल आ गया तो मामा तो जीते जी मर जाएंगी। तुम्हारे बगैर जिंदा रह पाएंगे वो? मेरी बात सुनो, मामा और बाबा की लव मैरिज हुई थी।
तो उन्होंने कस्में खाई थी कि एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जिए। पता है बाबा को घर में कितनी देर हो गई? 5 महीने। फिट फाट से जी रही हैं अभी तक। जा ठहरो। ये दुआएं महंगी ज़रूर हैं, लेकिन वादा करो इसको खरीदोगी भी और वक्त पे खाओगी भी। इससे क्या होगा? बच्चों का कोर्स तो पूरा हो जाएगा। पता ये टोटल कितने पीसेस इसके बचे हैं? ये हो गए 6 8 10। ये जो हैं पेंटेन की क्या सूरत हाल है? कोई बिक्री शिक्री हो रही है इनकी? काफ़ी ज़्यादा। चलो ये तो ठीक हो गया। और ये जो थाईलैंड से मंगाई थी बच्चों की, ये इनका तकरीबन स्टॉक काफ़ी पड़ा है। महमूद साहब, एनी प्रॉब्लम? क्यों, क्या हुआ? सोए थे रात को? हाँ। लगता तो नहीं। आप समझे कि सो रहा हूँ मैं? समझा नहीं, देखा है मैंने। ख्वाब देख रहे थे तुम। वेरी गुड भाई, दिन के टाइम ख्वाब देखते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। क्या हुआ बाजी? वो अपनी जरनाब नहीं है, उसके सर पे चोट लग गई। कैसे? पता नहीं, मैंने खिड़की में से देखा। पट्टी करवा के आई है शायद। फोन करूं? नहीं, फोन नहीं। चल मेरे साथ, चल जल्दी कर। चल चल। तुझे कुछ हो गया ना जरनाब, तो तेरी कसम मैं ये घर फूंक डालूंगी। मेरा दिल कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है ये सब क्यों हुआ था? रात को मैं दवा लेना भूल गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? ए लो, मुझे क्या होना है? बस जरा सी चोट लग गई है यार। तुम्हें किसने बताया सब? देखो कैसे सांस फूला हुआ तुम्हारा। बैठो। अब्बा जी ने देखा है तुम्हें, बाहर बैठे तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड। हुआ क्या है? कुछ नहीं, पाँव फिसला और चोट लग गई। चोट लग गई तो इतनी सारी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ तो सब मेरी हैं। लो, आप भी डर गए। वो यास्मीन ऐसे आई कि जैसे खबर मिली हो मैं गई। देखो, शट अप करो और अच्छी तरह समझ लो कि तुम बोलते हो काफी सारी बकवास भी करती हो। ये कैसे लगी चोट? वो मैं यहाँ से तेज तेज आ रही थी, स्कूल से लेट हो रही थी ना,
तो पाँव फिसला और गिरी और कुर्सी के बाजू पर सर लगा, लग गई चोट। ये चोट नहीं लगी, नजर लगी है तुम्हें। किसकी? मेरी और किसकी? देखो ना, तुम इतनी बक बक करोगी, हंसोगी, हंसाओगी तो नजरों में तो आ ही जाओगी। अच्छा, तो ये बात। क्या बात? बहुत प्यार करने लग गए हैं मुझसे। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। सुबह पता क्या हुआ, यास्मीन ने मुझे वो पैंट और बुशर्ट निकाल दी, मैंने उठा कर फेंक दी। मैंने कहा वही मुझे कुर्ता शलवार दो जो मैं 10 साल पहले पहना करता था, और लोग देखकर अश कर उठते थे। किस लिए? किस लिए? तुम्हारे लिए। अरे वाह। पता है, मैं आज खुशबू भी लगा के आया। पूछो किस लिए? पता है, मेरे लिए। और तुम हो के बेवकूफों की तरह दौड़ती फिरती। देखो फ्रेंड, ये सब कुछ जानबूझ के किया मैंने। जानबूझकर? जानबूझकर मतलब जानबूझकर गिरी हो तुम? और नहीं तो क्या, एकदम ख्याल आया कि गिरकर तो देखूं, चोट लगेगी तो पता चलेगा कि दर्द किस किस को होता है। बस दोस्ती खत्म। अरे क्यों, क्या हुआ? फिर तुम्हें यकीन ही नहीं कि तुम्हें चोट लगेगी तो हमें दर्द होगा। अच्छा सॉरी ना। ओके प्रॉमिस, आइंदा से भागना दौड़ना बिल्कुल खत्म। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगी। अरे इसकी शक्ल देखिए। बाबा, तुम्हारे खानदान में किसी को सर पे चोट नहीं लगी क्या? चलिए बाजी, चलिए बाजी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे कहने से अब्बा जी यहां से चले जाएंगे? बैठो, चाय बना रही हूं तुम्हारे लिए। रुको। जरनाब, इतनी मेहरबानियां करने की जरूरत नहीं है। देख, हम बड़े बेवकूफ लोग हैं। कार जाके भी तेरी बातें करते हैं, तेरी बातों को याद करते हैं। तू चाय पकाएगी ना, तो ये भी याद रखेंगे कि सर पे चोट लगी हुई थी और फिर भी तूने चाय पिलाई। तो क्या, वो जो बुड्ढा खड़ूस अंदर बैठा है ना, दुनिया बदल गई है उसकी तुम्हारी वजह से। जानती है जरनाब, सालों की बीमारी के बाद जिया तेरा ये दोस्त। सर पे एक छोटी सी पट्टी लगी देखी तो तू सांस हलक में अटक गया था उसका। तेरी हमारी नहीं निभ सकती। हम तो जरनाब वो हैं जो दूर तक साथ चलते हैं, और उसी के साथ चलते हैं जो साथ चलता रहे। दगा देने वालों और छोड़ जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिल में। चले अब्बा जी। सूट खरीद कर दोगी, सिनेमा चलोगी, चाट और गोलगप्पे खिलाओगी तो शायद बात आगे बढ़ सके। जी बताइए, क्या लेना है आपको? बताता हूँ। जी जनाब।
देखो भाई, मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। FA की किताबें चाहिए, कोर्स बताओ। कोर्स नहीं करना, फटाफट अंग्रेजी सीखनी। उर्दू मीडियम या अंग्रेज़ी मीडियम? अंग्रेजी तो अंग्रेजी होती है ना यार। समझ गया। अच्छा, वो आपको ही पढ़नी है और आपको ही सीखनी है मैंने अंग्रेजी। ये भी समझ गया। बेटा, हांडी पका ले तो मेरा कुर्ता पजामा निकाल देना। जी जी अब्बा जी। तुम आराम नहीं कर सकती? कैसे करूं आराम? इतनी ढेर सारी बातें सुना के जो आई हो। अब वो बुड्ढा खड़ूस देखो कैसे मुंह फेर के चला है। कुछ पका रही हो, मुझे भी सिखाओ ना। अरे यास्मीन, भाग के आना, हांडी जल रही है। ऐसे क्या देख रही हो? चलो तुम उधर जाकर बैठो। क्यों? मुझे खाना पकाना सिखाओ ना। सच्ची यास्मीन, मुझे अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और सुना है जो सांसें होती है ना, बहुत कीड़े निकालती है। और देखो ना, आज स्कूल से मेरी छुट्टी हो गई। बच्चे पूछ रहे होंगे मिस जरनाब कहाँ है, मिस जरनाब कहाँ है। हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे। और मिस जरनाब है कि यहाँ चोट लगवा के बैठी है, मतलब खड़ी है। वो बुड्ढा खड़ूस कहाँ है? ऊपर है ना? उधर अपने कमरे में। ओके, मैं जरा उसकी खबर लेके आती हूँ। और सुनो, खाना जल्दी पका लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। आओ। बहुत बुरी बात है वैसे, बहू के कहने पे मुंह उठा के निकल लिए और फ्रेंड को वहां रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा खैर बताइए, क्या प्लान है? वो सूट, चाट, सिनेमा, कितने बजे? गोलगप्पे भूल रही हो तुम? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। वैसे आपस की बात है, अगर हम खा पी ले तो डॉक्टर को क्या पता चलेगा? बैठो। मुझसे एक वादा करो। क्या? सच्चा वादा। वादा तो सच्चा होता है। मैं 65 बरस का हो गया और तुम 20 बरस की। तो मरने की बारी मेरी है, सिर्फ मेरी।
मुझसे वादा करो, मुझसे पहले नहीं मरोगी तुम। इनके साइज में ये दोनों कुर्ते दिखा दीजिए। साइज क्या लेते हैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ले लो साइज। क्यों हंस क्यों रही हो? आप इतने पतले हैं, देखना भी वो आके कहेगा कि आपका साइज ही अवेलेबल नहीं है। भाभी, भाभी, भाभी जी, हम लोग शॉपिंग करने और फिल्म देखने जा रहे हैं। फ़ोन करके बताया नहीं, इसलिए सॉरी। और देखो मिस्टर महमूद अहमद, आज तुम दोनों का खाना हमारे घर से पक कर आएगा, इसलिए रुका पड़ते ही जाकर मेरी अम्मी से मिल लेना। बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। देखो शर्माना मत, वरना भूखे रह जाओगे। तुम्हारी हमसाई जरनाब। कसम से अब्बा जी, एकदम लड़के लग रहे हैं आप, यानी टीनेजर। क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा? लग रहे हैं अब्बा जी, एकदम टीनेजर। पता है जब मैं टीनेजर था ना, सारी लड़कियां मुझे मरती, मैं तुम्हारी साथ में मर गया और वो बेचारी इस गम में मर गई। सारी जिंदगी लड़ती रही मुझसे, बल्कि मेरी गुर्बत से। कई बार समझाया उसे कि गुर्बत से हुकूमतें नहीं लड़ सकती, तो सुल्तान अहमद की बीवी क्या लड़ेगी? साल 4 महीने और 12 दिन में उसकी मलेरिया से मर गई। आदमी के पास पैसा होना तो उसे सिर्फ मौत मिल सकती, गरीब मलेरिया से भी मरता है।
खाना बाजार से लाया हूँ, चख के देख लिया था, मज़ेदार है बहुत। बाजार से क्यों? वो भाभी और अब्बा जी सैर तफरी के लिए गए। सैर तफरी? अकेले ही? अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ। आगे बता, तीसरा कौन है? आई थिंक हाथ रोक मेरे बादशाह, कहीं निवाला मुंह में न डाल लेना। इस रुके को गौर से पढ़, इसमें लिखा है कि खाना अम्मी ने बनाया है। रुका पढ़ते ही जाकर अम्मी से मिल लेना। गया था लेकिन क्या? कैंटी पर हाथ रखा पर बजाई नहीं। क्यों बजाई क्यों नहीं? शर्म आ गई यार एकदम। अब तू मेरा मशवरा मान, ये शर्म ना कर, सीधा जाकर अम्मी से मिल, वरना तेरी अंग्रेजी की किताब अनपढ़ी रह जाएगी। ओ माय ब्रदर गो। मैंने तो कैंटी पर हाथ रखा तो मेरे तो हाथ कम जाते हैं। आप चले जाओ ना बाबर साहब। याद रखना, अगर वो गुस्सा कर गई ना तो फिर पूरे का पूरा ही कंब जाएगा, बड़ा जलील करेगी। और फिर लाहौर जैसे शहर में भी जलील होकर कंबने की दुआई नहीं मिलती। आई थिंक यू गो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी